अब से कुछ देर पहले वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से 107 भारतीयों समेत 168 लोग काबुल से वापस लौटे। इंडियन एयरफोर्स का विमान छोटी बच्चियों और महिलाओं को लेकर हिंडन एयरबेस पर उतरा। काबुल से लौटे लोगों के चेहरे पर तालिबानी जुल्म का दर्द साफ दिखा। एबीपी न्यूज संवाददाता से बातचीत में अफगानी सांसद नरेंद्र खालसा रो पड़े। वहीं अफगानी सेनेटर अनारकली तालिबानी जुल्म को उन्होंने बयां किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त काबुल से लौटा विमान हिंडन एयरबेस पर उतरा था, 107 भारतीयों समेत 168 लोग भारत लौटे और जब जहाज से निकलकर ये लोग बाहर आए तो सबके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। भारत को, पीएम मोदी को, जवानों को उन्होंने शुक्रिया कहा। और जो यात्री लौटे हैं उसमें अफगानी सांसद नरेंद्र खालसा भी मौजूद थे। वो भी रो पड़े यहां पर आने के बाद। क्या कुछ पूरी बातचीत में उन्होंने कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। इस तरीके के हालात के अंदर आप वहां से लौट पाए हैं और हालात आपको पता है, जो उधर निज़ामी हालात है, हालात ख़राब थी, ठीक नहीं थे। बहुत रियासत गर्दी चल रही थी, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। मगर जो मैं इधर पहुंचा, मैं समझा जो मेरी जान बच गई और मेरी बच्ची की जान सब कुछ बच गए। क्यों उधर परेशानी बहुत ज़्यादा थी, संगत को बहुत परेशान थी और जो हमारे हिंदू भाई सिख भाई उधर रहते थे और उनको भी परेशानी बहुत ज़्यादा है उधर। मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ जितने बंदे उधर बच्चे हैं उसको भी लौट आए इंडिया। फिर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नरेंद्र खालसा, आप तो एक एमपी के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात लगती है? ये तो मुझे रोना आता है। फिर सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। सर अफगानिस्तान के लिए कोई दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफ़गानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो अब देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे एरिया सब कुछ ख़त्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ ख़त्म है उधर, अब ज़ीरो है। खालसा साहब, आप लोग काफ़ी दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से हालात में निकल जाएं, पिछले 3-4 दिन से कोशिश कर रहे थे। कल एयरपोर्ट के ऊपर जब आप लोग थे, अचानक तालिबान के फाइटर्स आए, आप लोगों को वहाँ से अलग कर लिया। क्या हालात थे, क्या वाक़या हुआ था, थोड़ा बताएं। मैं पहले बताया था आपको सर, तालिबान एक गुरोह नहीं है, 10-12 किस्म तालिबान है। पता नहीं उसमें तालिब कौन है और बिना तालिब कौन है, चोर कौन है और शमशेर जन कौन है। इसलिए जब तालिबान आए थे फिर हमारी गाड़ी को अलग कर दिया, जो आप अफ़गानी हो उधर हो, इंडियन लोग अलग हो गए। फिर हम भाग गए उधर से। क्यों, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, फैमिली भी थी, मुश्किलात थी। हम सब क्या कह रहे थे कि आप अफगान हो इसलिए यही? नहीं, अफ़गान की बात नहीं की उन्होंने सिर्फ बोला कि हम आपको ले जाएंगे एयरपोर्ट। मगर अब उनकी जो हालात हमने देखा और हमारे एक दोस्त था उसकी मोबाइल जो छीनी। भारत लौटने वालों में अफगानी सेनेटर अनारकली भी थी। उनसे भी प्रणय ने बात की है, सुनिए। हमारे साथ अफगानिस्तान के अपर हाउस की एमपी अनारकली कौर हुनेरियार हैं, जो भारत पहुंची हैं। बड़े मुश्किल हालात से अनारकली जी आप पहुंची हैं, कुछ अपनी दास्तां बयां करें और कैसा महसूस कर रही हैं ये बताएं यहाँ पहुंच के। शुक्रिया, कहने को बहुत चीज़ें हैं लेकिन हमारे तबीयत ऐसे नहीं है कि हम सब कुछ बताएं। हम सब कुछ छोड़कर ये महसूस किया जा सकता है अनारकली जी, अपना वतन, अपना मुल्क, अपने लोगों को, उस ज़मीन को छोड़ना, इसका दर्द और किन हालात में आप निकली हैं? बिल्कुल, हालात हमारे लिए बहुत, सिचुएशन ऐसी हुआ कि हम मजबूर हो गए अपने देश को छोड़कर। फिर भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी को और इंडियन एयरफोर्स जो उसके प्लेन से हम यहाँ तक पहुँचे, मिस्टर पुनीत सिंह चंदोक और सब वो इंडियन जो हमारे मदद की और हम सेव अफ़गानिस्तान से निकल कर यहाँ पे आए। हमारे रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट से ये है कि वो संघ जो अभी अफ़गानिस्तान में उन्हीं की सिचुएशन ठीक नहीं है, जल्दी से जल्दी उन्हों को भी इंडिया निकाले। हमारी ये रिक्वेस्ट है और फ्यूचर में हम बहुत कहने के लिए, बहुत हमारे पास बहुत चीज़ें हैं।
और मैं सब मीडिया को बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे आपकी माँ भी आपके साथ आई हैं, उनकी तबीयत कैसी है? वो भी बीमार थी, अभी सेफ पहुंच गई। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाई और मेरे पिता हमारे साथ है। हम सब अपने घर, अपने सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक कपड़ों में दिल्ली आ गए। लेकिन फिर भी मैं आप सब इंडियन को आई लव इंडिया, मैं इंडिया लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपने देश को छोड़कर आसान बात नहीं है। अनारकली जी, तालिबान कह रहा है कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने चाहते हैं, वो सबको साथ लेना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ से लोगों को भागने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या वजह हुई, ये क्या डर है? क्या आपको उनकी बात पर भरोसा नहीं? कोई गारंटी नहीं है। दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान में अभी तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए बहुत सिचुएशन ठीक नहीं है। सिचुएशन सब लोगों के लिए, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ के लिए, वो जो पॉलिटिकल में थे, वो जो गवर्नमेंट में काम करते थे, सब के लिए मेरी नज़र से सिचुएशन ठीक नहीं। काबुल से लौटने वाले 168 लोगों में से कई परिवार थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। तालिबान के चंगुल से बचकर लौटने की खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। आपको सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। ये 4 महीने के बच्चे को आप लेके आई हैं, इस हालात के अंदर कैसे निकली घर से? बहुत बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से निकली हूँ। और ये आपकी बेटी है? हाँ जी, ये मेरी बेटी है, तजमीद कौर। तजमीद। और क्या सामान उठाने का भी वक्त नहीं? मैं कुछ भी नहीं है, एक जोड़े कपड़े उठाने का भी वक्त नहीं मिला। आप लोग बहुत समय गुरुद्वारे में रहे? जी हाँ, बहुत समय गुरुद्वारे में रहे। हालात जी बहुत ख़राब है, बड़ी मुश्किल आती है उधर। लोगों को रास्ते में ऐसा लग रहा था कई बार कि पता नहीं अंदर जा पाएंगे, एयरपोर्ट में नहीं जा पाएंगे, तालिबान ने भी रोक लिया था, अलग कर लिया था। क्या हुआ था उस समय? बस वाहिगुरु का आसरा था, उम्मीद थी कि शायद जा पाएंगे। ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो हैं अब एक सेफ जगह पर हैं, एक सेफ मुल्क में हैं। हाँ, और लगता है कि इसे जगह के हैं। अभी भी क्या बहुत सारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं? हाँ जी, बहुत सारी संगत फंसी हुई है, बहुत मुश्किलात में है, बड़ी मुश्किल में है, निक्के निक्के बच्चे। हाँ जी, क्या दुआ करेंगे वहाँ के लोगों के लिए? हाँ, दिल से दुआ करूँगी कि सेफ पहुँचे यार जगह पे। शुक्रिया। हमारे साथ ये थी रंजीत कौर, जो अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर यहाँ पर आई हैं, और इस तरीके से अपने छोटे बच्चों को एक जोड़ी कपड़े में जिस तरीके से जाने को मिला, उस तरीके से ये लोग यहाँ से भागकर निकले हैं। किसी तरीके से एक सेफ़ जगह पर पहुँच पाएँ, एक सुरक्षित जगह पर पहुँच पाएँ, यही कोशिश थी, यही कवायद थी जिसके लिए ये तमाम लोग वहाँ से आए हैं। ये अफ़गान सिख हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के रहने वाले युवक की कहानी, जो काबुल में ही काम करता था। हालात खराब होने के बाद जैसे तैसे वो बचता बचाता काबुल एयरपोर्ट पहुंचा और अब वतन वापसी हुई है। देखिए संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट। कर इंडियन एयरफोर्स 168 लोगों को सकुशल हिंदुस्तान वापस लेकर पहुंची है, जिनमें से करीब 107 भारतीय हैं। वही सिख और हिंदू जो अफगानी लोग हैं वो भी इन 168 लोगों में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो क्लियरेंस है वो यहाँ पर उनको दी जा रही है, और ये सभी वो लोग हैं जो कि तालिबान के चुंगल में फंसे थे, किसी तरह से इसी कोशिश में थे कि काबुल से निकलकर ये हिंदुस्तान वापस सकुशल आ सके और कहीं ना कहीं अपने वतन में पहुंचकर अब इनके चेहरे पर जो खुशी है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। सभी लोग जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 168 लोग हैं जिन्हें एयरलिफ्ट कर जो एयरफोर्स है वो हिंदुस्तान लेकर पहुँचा है। 107 हिंदू परिवार है, तो वही जो अफ़गानी सिख और अफ़गानी हिंदू लोग थे वो भी इनमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं एक राहत इनके चेहरे पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो हालात है वहाँ पर, उसके बाद तो बस यही दुआ बना रहे थे कि किसी तरीके से ये वापस हिंदुस्तान पहुँचे। और अब देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी वतन की मिट्टी, अपनी सरजमी पर पहुँचने के बाद बेहद खुश है। एक खुशनुमा एहसास, रक्षाबंधन का दिन भी है। कई ऐसे लोग हैं जो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं, जिससे इस त्यौहार को भी मना सकें, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने परिवार के बाकी सदस्यों से मिल सकें। और उसी सिक्योरिटी के अंदर अब इन सभी जो हिंदुस्तान पहुँचे हैं उनको कुछ इस तरीके से जो क्लियरेंस है और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक और ये
सिख परिवार है जो कि यहाँ पर पहुँचा है, तो कहीं ना कहीं एक राहत कई दिनों की उस जद्दोजहद के बाद जब तालिबान ने पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान पर उस कब्जा किया, काबुल तक पहुँचा और उस पलों को, उस मंजर के गवाह बनने के बाद आखिरकार ये लोग हिंदुस्तान वापस पहुँच गए हैं। कैमरामैन राजेश के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देखिए, लोग किसी तरह से जान बचाकर पहुंचना चाहते हैं दूसरे देशों में, और जो लोग भारत लौट रहे हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मदीहा ने भी बात की है ऐसे ही लोगों से, आपको सुनवाते हैं। अफगानिस्तान से भारत वापस आए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक शख्स। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंदन नंदी। चंदन जी, कितने वक्त से अफगानिस्तान में आए थे? मैं अफगानिस्तान में लास्ट 5 इयर्स काम कर रहा हूँ, डेनमार्क एम्बेसी में। किस जगह काम करते थे सर? डेनमार्क एंड नॉर्वे एम्बेसी। सर, भारत वापस आए हैं इतनी मुश्किलों के बाद, जो हालात थे उसमें कैसा लग रहा है वापस वतन आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल अफगानिस्तान में मैं काबुल में था, तो काबुल का जो सिचुएशन है, तो अभी आगे क्या होगा पता नहीं। कितने दिनों से आप लोग काबुल एयरपोर्ट के आसपास रह रहे थे और कितनी मुश्किलों से आप लोग एयरपोर्ट पहुंचे? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट तक पहुंचने में बहुत समस्या आ रही थी लोगों को। हाँ, हम लोग लास्ट 14-15 तारीख से कोशिश कर रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुसने का, लेकिन नहीं हो रहा था। तो लास्ट में कल परसों हम जो एम्बेसी में काम करते थे, वही एम्बेसी में हमारा जो सिक्योरिटी एडवाइज़र था, उनको हम लोग मैसेज किया था, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमें कुछ हेल्प चाहिए। तो फिर उन्होंने वहीं पे हम लोगों को हेल्प किया उन्होंने। भारत में कोलकाता के रहने वाले शख्स जो कि अभी काबुल से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं, उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिन्होंने बताया कि वहां के हालात कैसे थे। साथ ही साथ ये भी बताया कि किन परेशानियों के साथ जिस एम्बेसी में वो काम करते थे, डेनमार्क एम्बेसी में, वहां से कैसे वो एयरपोर्ट तक पहुंचे और एयरपोर्ट से कैसे वो भारत आए, और भारत आके काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन बीज पांडे के साथ मधिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। हमारे सहयोगी अजय दुबे ने भी ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है, सुनिए। अफगानिस्तान से सर आप आए हैं, कैसा माहौल था वहाँ पे? आप आने में किस तरह का माहौल रहा वहाँ पे? आपको पता ही है, पैनिक ही है, और क्या होगा वहाँ पे। माहौल कैसा था वहाँ पर, जिस तरीके का खतरा बना हुआ था जान का? जरा बताइए, देश जानना चाह रहे कि किस तरीके का माहौल वहाँ पे था। वहाँ पे माहौल क्या बोलते हैं, वार जोन कंट्री है। जब हमें पता लगा कि सत्ता का परिवर्तन हो गया, उसके बाद अचानक बताया, जो वहाँ के अशरफ गनी थे उन्होंने अचानक बताया। पहले वो बोलते रहे कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा, लेकिन अचानक जब आज अचानक उन्होंने बोला कि सत्ता परिवर्तन, हम ड्यूटी पे थे, मैं डेनमार्क एम्बेसी में काम करता हूँ सीसीटीवी कैमरे पे, तो वो सीधा बोले कि वो हमें अचानक पता चला कि वो सत्ता उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद हम भागे। सर, काबुल में जब ये हो गया, तालिबानी आ गए, उसके बाद से कैसा माहौल है? नहीं, लोग पैनिक थे, लेकिन सब पैनिक, पता ही है तालिबानी 20 साल पहले कैसा था, लेकिन जब हमें निकालने में तालिबान का भी हाथ है, उन्होंने कोऑपरेट किया, हमें टच नहीं होने दिया। देखिए, लोग किसी तरीके से बच बचाकर वहां से निकल रहे हैं। जो लोग भारत पहुंचे हैं वो वहां पर किस तरह का मंजर है वो बयां कर रहे हैं, किस तरह का खौफ है वो बयां कर रहे हैं, क्यों वहां से निकलना जरूरी था, सब कुछ वो लोग बता रहे हैं। क्या वहां के आम लोग हों, क्या वहां के सांसद हों, सभी अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे थे और इसीलिए किसी भी कीमत पर वहां से निकल जाना चाह रहे थे। काबुल से विमान लौटा है C-17 के जरिए 168 लोग भारत लाए गए, जिसमें 107 भारतीय हैं। और यहां आने के बाद जो वहां के परिवार हैं, उनसे जब एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने खुद के सुरक्षित होने के लिए शुक्रिया अदा किया, सुकून बताया कि वो अब एक सुरक्षित देश में है और वहां पर जो हालात बने हुए हैं उससे लगातार उनको खतरा बना हुआ था। किसी भी कीमत पर वहां से वो निकल जाना चाहते थे ताकि अपने और अपने परिवार की जान बचाई जा सके। क्या बच्चे बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, सबकी कोशिश यही थी कि किसी तरह जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ दिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।